मुझे भारत में नहीं रहना है। ये वीडियो उनके लिए है जो अक्सर ऐसा कहते हैं कि मुझे भारत देश में नहीं रहना है, मुझे भारत से प्यार नहीं है या भारत एक अच्छी कंट्री नहीं है रहने के लायक। आप हमारे पड़ोसी मुल्कों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहाँ पर कूच हो रहे हैं। उसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं म्यांमार में, श्रीलंका में, फिर बांग्लादेश में, फिर अब नेपाल में। सोशल मीडिया बैन को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है और आज किस हद तक प्रोटेस्ट चला गया है कि पीएम को रिजाइन करना पड़ गया है, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को, वहाँ के मिनिस्टर को, वहाँ के तमाम प्रकार के जो छोटे-छोटे अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, एसडीएम लेवल तक के अधिकारियों को पीटा जा रहा है, सबके घरों को जलाया जा रहा है, पॉलिटिशियन को बर्बाद किया जा रहा है और ये किस तरीके का प्रोटेस्ट है। जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रोटेस्ट किसी भी शासन में या किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए। लेकिन प्रोटेस्ट का रूप ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खुद ही अपने घरों को जलाते रहें। ये क्या कर रहे हैं बच्चे? ये बच्चे अपने घरों को ही तो जला रहे हैं, अपने भविष्य को जला रहे हैं। उनको क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया को बैन को लेकर नहीं हुआ है। ये प्रोटेस्ट किसी बड़े मुद्दे को लेकर हुआ है। हो सकता है कि कोई विपक्षी पार्टी इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ करा रही है या हो सकता है कि कोई विदेशी मुल्क इस प्रोटेस्ट के पीछे लगा हुआ हो, उसका कोई विशेष एक मोटिव हो। क्योंकि सत्ता पलट किसी भी अगर देश में होता है तो कोई न कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। किसी छोटे से प्रोटेस्ट को लेकर सत्ता पलट ही नहीं सकती है। हमारे भी देश में प्रोटेस्ट हुआ है, लगातार प्रोटेस्ट होता रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इतना आगे तक बढ़ जाए। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ये बोला था कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा देश रहने के लायक नहीं है, तो आप मूर्ख हैं। आप बिल्कुल मूर्ख हैं। आपको ये तक नहीं पता है कि हमारा देश कितना आज़ाद है, हमारे देश में कितनी बोलने की स्वतंत्रता है, हर एक चीज़ की आज़ादी है। और आप आस-पास के मुल्कों में ये एग्जाम्पल देख भी सकते हैं सीधे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और इस तरीके का प्रोटेस्ट अगर होगा तो उसका भविष्य क्या होगा, उनके लोगों का भविष्य क्या होगा, आप देख सकते हैं। आज म्यांमार भी पूरी तरीके से उभर नहीं पाया है, श्रीलंका भी पूरी तरीके से उभर नहीं पाया है और बांग्लादेश का हाल तो आप देख ही रहे हैं और यही हाल नेपाल का भी होने वाला है। वहाँ पर कोई एक नया शासक आएगा, शासन करेगा और किस तरीके से चीज़ों को ले जाएगा वो किसी को नहीं पता है। बच्चों को तो नहीं पता है या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। चीज़ें किस तरीके से चलेंगी ये किसी एक को पता है जो इस प्रोटेस्ट को लीड करवा रहा है।